नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों चलिए भैया, कल हम लोगों ने क्या किया था, श्रवण कौशल के साथ साथ हम लोगों ने जो है भाषण कौशल को भी पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करते हैं भैया पठन कौशल की। पठन कौशल क्या भैया? पठन कौशल। अच्छा, एक चीज़ ध्यान लीजिए, जितने लोग आए भैया वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दें। ठीक, चलिए। और समय ना हम आपका लेंगे ना हम आप मेरा लेंगे। ठीक, समय बहुत कम है, समय का महत्व को आप लोग भैया समझिए। आगे अगर पठन कौशल की बात करें भैया तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करते हैं। छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करते हैं। अब एक शब्द आया भैया अन्वेषण। ये जो अन्वेषण शब्द है, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? पहली बात तो आप जानिएगा, अन्वेषण में भैया यड़ संधि है, अनुधन एषण। ठीक, अनुधन एषण। अनु न पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा भैया? उ निकलेगा। इसके बाद क्या है? एषण है। कहते हैं उ के बाद ए आया है, असमान स्वर है, तो उ का क्या हो जाएगा भैया? वह हो जाएगा। यहाँ पर है अनधन व धन एषण बराबर अन्वेषण। आप जाइएगा भैया, ईयर संधि है ना। हालांकि मैंने तो अभी प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, लेकिन आप जैसे ही चैनल को खोलेंगे और चैनल की आल वीडियो में जाएंगे तो वहाँ संधि के पूरे वीडियो आपको एक क्रम से मिल जाएंगे ना। तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा संधि को। समझता हूँ वहाँ पर मैंने अन्वेषण शब्द भी बताया है। अन्वेषण का मतलब होता है भैया खोज करना। और अगर यही अन्वेषक हो जाता तो अन्वेषक का अर्थ होता भैया खोज करता। यानी छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करते हैं। यानी छात्र जो पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं भैया? अर्थ की खोज करते हैं ये लोग कि अर्थ क्या इसका होगा। इस चीज को वो लोग क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक, अच्छा, छात्र पढ़कर क्या करते हैं? अर्थ का अन्वेषण करते हैं भैया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहते हैं सुनने मात्र से अशुद्धियां संभव होती हैं। सुनने मात्र से अशुद्धियां संभव होती। यानी भैया कोई चीज जो हम सुनते हैं तो उसके सुनने से क्या होता है कि वहां अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे अगर हम आपको कह दे भैया तरड़ी, तो तरड़ी माने क्या होता है? सूर्य होता है। लेकिन अगर हम यहीं पर तरड़ी शब्द हटाकर आपके सुनने में तरड़ी आ गया तब क्या हो जाएगा? देखिए, सुनने मात्र से अशुद्धियां संभव होती है। यहां मैंने बोला भैया तरड़ी तनुजा तटतमाल, अब आपने सुन लिया भैया तरनी तनुजा तटतमाल, तब तो गड़बड़ हो गया। तरनी का अर्थ होता है या तरड़ी का अर्थ होता है भैया नाव। ठीक, और तरड़ी माने होता सूर्य। तरण तनुजा तटतमाल, तरड़ी के तनुजा यानी सूर्य की पुत्री कौन होता है? यमुना। ठीक, तो वहां उसका अर्थ किससे लिया जाएगा? यमुना से लिया जाएगा। इसी तरह भैया अगर हम गलती से आरती बोल रहे थे और आपने सुन लिया भैया आरती। आप लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस में, सीधा सीधा तुलसी बाबा ने लिखा आशुतोष तुम जब घर दानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी,
आरती हरो भाई, ना कि आरती हरो। आरत माना होता दुख, मेरे दुखों का हरण कर लीजिए, दीन जन जानी, गरीब समझकर, दीन दुखी समझकर। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो वही कहते हैं भैया कि सुनने मात्र से अशुद्धियां संभव होती है, इसलिए भैया अतः छात्र पढ़कर अशुद्धियों का निवारण करता है। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, संभवतः मैं कोशिश भी करूंगा कि रविवार को मैं स्पेशल आप लोगों के लिए भैया संस्कृत का पेडागाजी लेके आने वाला हूं। तो आप लोग जितने आपके सहपाठी मित्र दोस्त तैयार हों, सबको भैया ये बता दीजिएगा कि रविवार को स्पेशल जो है आपका संस्कृत का पेडागाजी आने वाला है। ठीक, चलिए भैया अब ध्यान दीजिएगा भैया, अतः छात्र पढ़कर अशुद्धियों का क्या करता है भैया, निवारण करता है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल में भाषा का श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल में भाषा का ज्यादा स्थायित्व होता है। यानी जो श्रवण कौशल होता है भैया, उसकी अपेक्षा पठन कौशल में भाषा का क्या होता है, ज्यादा स्थायित्व होता है। उसकी अपेक्षा पठन कौशल में भाषा ज्यादा अधिक स्थायी होती है। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया, पठन कौशल में ध्वनि का अधिक महत्व होता है। यह ध्वनि का अधिक महत्व क्यों होता है भैया, अभी इसको आप पठन कौशल के प्रकार को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यानी अगर हम जितना शुद्ध उच्चारण करेंगे भैया, उतना ज़्यादा हमारा पठन कौशल क्या होता है, विकसित होता है, सार्थक होता है। तो एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम इसके भेद को देखेंगे। एक बार फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे बढ़ के देखते हैं भैया। इतना आपको पता चल गया कि पठन कौशल होता क्या है। अब अगर पठन कौशल के प्रकार को हम देखेंगे तो पठन कौशल के भैया दो भेद होते हैं। ठीक, प्रकार या भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है भैया सस्वर वाचन, पठन को ही वाचन कहते हैं भैया। एक होता है सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन में क्या होता है, ध्वनि के साथ उच्चारण होता है, ध्वनि के साथ उच्चारण, यानी इसमें बोल बोल के तेजी तेजी से पढ़ा जाता है। जिसमें ध्वनियों के साथ उच्चारण होता है भैया, उस कौशल को हम क्या कहते हैं, पठन कौशल कहते हैं। ठीक, अच्छा अगर हम बात करते हैं भैया मौन वाचन की, सस्वर वाचन कहते हैं, जिसके साथ ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, सस्वर वाचन कहते हैं। अच्छा अब बात करें अगर मौन वाचन की, तो मौन वाचन क्या होता है भैया, मौन होकर मनन की जाने वाली या मन में पढ़ने वाली
शक्ति को या कौशल को, वाचन को हम क्या कहते हैं भैया? मौन वाचन कहते हैं। अब केवल इतने से मौन वाचन और सस्वर वाचन सार्थक नहीं हो जाता भैया, इनके भेद भी होते हैं। अगर भेद की बात करें, ध्यान दीजिएगा, भेद की, आज थोड़ा हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर जी ऐसा कहाँ जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, तो भैया उसका कारण है, ठीक। चलिए, अच्छा ठीक है भैया। अब देखिए, पहला है आपका आदर्श वाचन। ठीक, ये सस्वर वाचन के भेद की बात कर रहे हैं भैया ना। पहला आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन, और तीसरा है भैया समवेत वाचन। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। आदर्श वाचन का मतलब होता है ऐसा वाचन जिसमें अशुद्धियां ना एकदम नहीं होती हैं, ना मात्र की बात क्या करें, एकदम होती ही नहीं है। ठीक, क्यों नहीं होती है भैया? क्योंकि आदर्श वाचन भैया अध्यापक के द्वारा किया जाता है, जिसे आप कहते हैं गुरु जी के द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब भैया एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, भले से शिक्षक को कुछ नहीं आता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जो वहाँ एनसीईआरटी है ना, वो जानती है कि यह जो शिक्षक आपका है भैया, यह प्रशिक्षु बन के आया, यानी यह बीटीसी या बीएड करके आया है और इसको प्रशिक्षण दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आज आपके क्लास में भैया मैंने शिक्षण और प्रशिक्षण और शिक्षा तीनों में अंतर को बताया था, और इस चीज़ की चर्चा हम अगली वीडियो में फिर करेंगे कि शिक्षा क्या होती है। अभी जब आगे हम शिक्षा में चलेंगे ना, शिक्षा को बताना शुरू करेंगे, तो जो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, फिर आपका दूरस्थ शिक्षा हो गया, फिर आपका भैया अगर तंत्र के आधार पर देखा जाए राजतंत्र शिक्षा, प्रजातंत्र शिक्षा और हस्तक्षेप रहित शिक्षा, इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो वहाँ हम शिक्षा और शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में पुनः आपको बताएंगे, ठीक। बाकी अगर आज के क्लास में आप बैठे रहे होंगे तो आप जानते हैं। चलिए भैया, अब ध्यान दीजिएगा, अगर अनुकरण वाचन की बात की जाए तो अनुकरण वाचन में होता क्या है भैया कि शिक्षक पढ़ता है और छात्र क्या करता है, दोहराता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं शिक्षक या अध्यापक भी आप लिख सकते हैं, शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। ठीक, यहां पर कौन सक्रिय होता है? शिक्षक सक्रिय होता है, छात्र निष्क्रिय होता है, यानी यहां पर शिक्षक सक्रिय होता है। ठीक, और कभी कभी छात्र क्या करता है भैया, अध्यापक की बातों को सुनते सुनते सो भी जाता है। तो आपसे पूछ सकता है किस कौशल में छात्र क्या होता है, पूर्ण सक्रिय होता है। तो भैया जब आप समवेत वाचन करेंगे तो वहां छात्र पूर्ण सक्रिय होगा और इसमें शिक्षक पूर्ण सक्रिय होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं भैया। ठीक, तो इसमें छात्र और शिक्षक दोनों क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। छात्र और शिक्षक क्या होते हैं, दोनों सक्रिय होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं समवेत वाचन, यह क्या होता है भाई, छात्र समूह के द्वारा, छात्र समूह के द्वारा किया जाता है भैया। इसमें छात्र अपने समूहों में पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कैसे पढ़ते हैं भैया, छात्र समूह में मौन होकर भी पढ़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा भैया, प्राइमरी में आप देखेंगे भैया कि होता क्या है कि जब छुट्टी का समय होता है, 1-2 क्लास आपके बाकी रह जाते हैं, तो सभी क्लास के बच्चों को एक कर दिया जाता है। और जब उनको एक कर दिया जाता है तो उनको एक करने के बाद क्या होता है भैया, उसमें से एक छात्र मॉनिटर के रूप में होता है ना, देख रेख नेता के रूप में होता है भैया, और वही क्या करता है, बोलता है और सभी छात्र क्या करते हैं, दोहराते हैं।
और शिक्षक जी क्या करते हैं, कुर्सी लगा के आराम से सोते हैं। तो इसमें क्या होता है, केवल छात्र सक्रिय होते हैं भैया। छात्र क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, और शिक्षक क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक, तो यह जो है छात्र समूहों के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, न तो इसकी परिभाषा की आवश्यकता है आपको, जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, अगर मौन वाचन की बात करेंगे भैया, तो मौन वाचन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य मौन वाचन, दूसरा होता है सामान्य मौन वाचन, दूसरा होता है भैया गंभीर मौन वाचन, और तीसरा होता है भैया द्रुत पठन। क्या होता है, द्रुत पठन। सामान्य मौन वाचन भैया, यहां पर आप क्या करते हैं, किसी विषय वस्तु को सामान्य रूप से पढ़ लेते हैं शांत होकर। गंभीर मौन वाचन को आप ध्यान दीजिएगा, अर्थ की दृष्टि से पढ़ना। जिसमें हम अर्थ की दृष्टि से पढ़ते हैं भैया, वह क्या होता है, आपका गंभीर मौन वाचन होता है। और अगर द्रुत पठन की बात करेंगे भैया, तो तीव्र पठन इसी को कहते हैं। तीव्र गति से जिसमें पढ़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र पठन कहते हैं, या द्रुत पठन कहते हैं। जैसे पढ़ाई हुई चीज़ों को या पढ़ी हुई चीज़ों को पुनः दोहराना क्या कहलाता है, आपका द्रुत पठन कहलाता है। तो इतना आप देख लीजिएगा भैया, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बाकी सभी लोग जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी लोगों को भैया नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।